बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, शिफा होम्यो क्लिनिक से डॉक्टर सलीमुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोज़मर्रा प्रैक्टिस के हवाले से ही है। अक्सर लोगों की जो है वो गुर्दे में दर्द होता है और वो बहुत तकलीफ़ में आते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि हमें किसी भी तरीके से आराम आ जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमारा टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो नाज़रीन, किडनी के हवाले से तो बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक की, किडनी स्टोन के हवाले से, किडनी पेन के हवाले से, रोज़मर्रा के हवाले से। जब हमारे पास पेशेंट आता है और ये कहता है कि डॉक्टर साहब किडनी में बहुत शदीद दर्द होता है, मैं बहुत परेशान होता हूँ, मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और मैं डरता हूँ कि कहीं ज़्यादा मसला ना बन जाए, तो इसके लिए नाज़रीन अक्सर लोग जो हैं वो पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गुर्दों में शदीद दर्द होता है, या बादी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इस वजह से जो है वो किडनी में जो है वो स्टोन वगैरह बन सकते हैं। तो नाज़रीन, एक्यूट केस के अंदर जब भी किसी पेशेंट को किडनी में पेन होता है तो उसके हवाले से मैं 2 मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ और इंशाअल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को रिलीफ़ हो जाता है। अगर आपको भी किडनी में स्टोन है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट के अंदर यानी कि जो ताज़ा मर्ज़ होगा उसके अंदर आपने एक मेडिसिन देनी है एकोनाइट 1 ml में और एक दूसरी जो मेडिसिन है वो देनी है आपने बेलाडोना 1 ml में। नाज़रीन, एकोनाइट के आपने 5 ड्रॉप देने हैं और 2-3 मिनट बाद आपने बेलाडोना 1 ml के 5 ड्रॉप देने हैं। ये दोनों आपने 1 ml में लेनी है। एहतियातन आप लेकर भी रख सकते हैं, जब भी आपको ये पेन का मसला हो तो ये दोनों आप 1 ml में 2-3 मिनट के वक़्त से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं या आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।